Hello everyone, in this video we are going to learn about pipeline control using SCADA। पाइपलाइन को कैसे कंट्रोल करेंगे SCADA का यूज करके, उस चीज़ को हम लोग यूज करने देखने वाले हैं। तो ये SCADA का एप्लीकेशन हो गया एक तरह से, जैसे कि हम लोग ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में SCADA का यूज करते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में SCADA का यूज करते हैं, उसी तरह पाइपलाइन को कैसे कंट्रोल किया जाता है SCADA का, उस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। There are 3 basic tiers in a pipeline control using SCADA system, ठीक है ना। 3 टायर्स होता है, ठीक में, पाइपलाइन कंट्रोल में किसका यूज़ करके, SCADA सिस्टम का यूज़ करके। और ये 3 टायर जो है उसको दिखाया गया है 5.14.7, ये फिगर आपका नीचे है, बिलो है, उस फिगर में जो है इसको दिखाया गया है। नेमली क्या क्या, ये 3 जो टायर्स है वो फील्ड है, कंट्रोल रूम है और कॉर्पोरेट है। ये 3 टायर्स होता है, ठीक है ना, पाइपलाइन कंट्रोल में, ठीक है, SCADA सिस्टम का यूज करके, फील्ड, कंट्रोल रूम एंड कॉर्पोरेट। द फील्ड टू SCADA कनेक्शन इज सम फॉर्म ऑफ ए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है ना। कह रहा जो फील्ड जो होता है SCADA कनेक्शन में वो क्या है, एक तरह से टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है मीन्स कम्युनिकेशन का नेटवर्क है। एंड द कनेक्शन बिटवीन द SCADA एंड होस्ट and the corporate or enterprise environment is made with the wide area network, ठीक है। तो कह रहा जो फील्ड जो SCADA कनेक्शन में यूज किया जाता है वो क्या है, टेलीकम्युनिकेशन, एक तरह का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। और जो कनेक्शन किया जाता है, कनेक्शन बिटवीन किसके बीच में कनेक्शन, तो SCADA सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम के बीच में, एंड होस्ट जो मेन होस्ट होता है जो ऑर्गेनाइज करता है उसके बीच में, एंड द कॉर्पोरेट के बीच में, साथ ही साथ इंटरप्राइज इन्वायरमेंट के बीच में। इन मेज थ्रू किसके थ्रू किया जाता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है मीन्स ऐसा एरिया नेटवर्क जिसको सपोज कीजिए एक सिटी में आपको करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो पाइपलाइन कंट्रोल करना है, तो उसके लिए वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। ए बैकअप कंट्रोल सिस्टम लोकेटेड एट ऑन ऑफ साइट में बी कनेक्टेड थ्रू ए वाइड एरिया नेटवर्क टू द मेन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। कह रहा एक बैकअप कंट्रोल सिस्टम जो है वो लोकेटेड होता है ऑफ साइट में, ठीक है ना। वो किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है, मेन कंट्रोल सिस्टम से, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू मेन कंट्रोल सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पाइपलाइन कंट्रोल करने का काम करता है, जो मेन कंट्रोल सिस्टम है वहाँ से वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। जो ऑफ साइट होगा, दूर का जो साइट रूट है वो कनेक्टेड होगा, और यहाँ से मेन जो है कंट्रोल सिस्टम है वहाँ से कंट्रोल किया जाता है। वेब बेस्ड SCADA सिस्टम आर आइडियल फॉर रिमोट अनअटेंडेड एप्लीकेशन, ठीक है ना। वेब बेस्ड SCADA सिस्टम जो है उसका जो है यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा रिमोट अनअटेंडेड एप्लीकेशन के लिए, रिमोट एरिया के लिए, ऐसा जहाँ पे आप अटेंड नहीं कर सकते हैं, जा नहीं सकते हैं आसानी से, वहाँ के लिए वेब बेस्ड SCADA सिस्टम का यूज किया जाता है। ये आइडियल सिस्टम माना जाता है, आदर्श माना जाता है, ठीक है ना, वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है वेब बेस्ड SCADA सिस्टम का, ठीक है। हाँ, दीज आर सुटेबल टू पाइपलाइन सिस्टम, ये जो है पाइपलाइन सिस्टम के लिए सूटेबल है, और रिमोट लोकेशन, दूर दराज का एरिया है उसके लिए सूटेबल है। वेयर सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग और कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट इंटेंस एंड द प्राइमरी फंक्शन इज रिमोट डाटा गैदरिंग, जो दूर दराज का डाटा है उसको गैदर करना है, ठीक है ना। कह रहा ये जो सूटेबल है पाइपलाइन सिस्टम के लिए या रिमोट लोकेशन के लिए, ऐसा लोकेशन जो दूर दराज का एरिया का है, जहाँ पे वेयर सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग और कंट्रोल रिक्वायरमेंट आर नॉट इंटेंस, जहाँ पे सेंट्रलाइज जो है या फिर कंट्रोल रिक्वायरमेंट जो है बहुत इंटेंस नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है। एंड द प्राइमरी फंक्शन इज रिमोट डेटा गैदरिंग, जो दूर दराज का एरिया है, जो ऐसा जगह है जहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, तो उस जगह के डेटा को कलेक्ट करना प्राथमिक जो है ये होता है, ठीक है ना, प्राइमरी फंक्शन होता है। ए टिपिकल SCADA होस्ट कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, जो टिपिकल जो है SCADA होस्ट जो होता है कंप्यूटर, जो मेन होस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, तो एक या एक से अधिक SCADA सर्वर होगा उसके पास, नेटवर्क कंपोनेंट्स होगा जैसे कि राउटर, हब्स, ये सब होगा, ठीक है। स्टोरेज सर्वर्स
फॉर स्टोरेज ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज सर्वर होगा, एप्लीकेशन सर्वर होगा एक, और एक कम्युनिकेशन सर्वर होगा, ठीक है ना। तो स्काडा होस्ट होगा, जो स्काडा होस्ट कंप्यूटर है ये उसमें ये सब चीज़ होगा, एक या एक से अधिक स्काडा सर्वर होगा, नेटवर्क कंपोनेंट होगा जैसे कि राउटर्स होगा, ठीक है ना, कनेक्ट करने के लिए हब्स होगा, ठीक है, स्टोरेज सर्वर होगा जो कि हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करने के लिए, एप्लीकेशन सर्वर होगा, कम्युनिकेशन सर्वर होगा कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको दिखने वाला है। हाँ, ये डायग्राम देख सकते हैं, पाइपलाइन कंट्रोल यूजिंग स्काडा, स्काडा का यूज करके कैसे जो है पाइपलाइन कंट्रोल किया जाता है उस चीज़ को दिखाया गया है। यहाँ देखिए मेन डिस्पैचिंग एंड कंट्रोल सेंटर है, मेन सेंटर है जहाँ पे से डिस्पैच किया जाता है या फिर कंट्रोल किया जाता है। स्काडा मास्टर सर्वर यहाँ पे मेन सर्वर है, पाइपलाइन एप्लीकेशन सर्वर है, स्काडा मास्टर सर्वर है, पाइपलाइन स्कैन सर्वर है, ठीक है ना। यहाँ पे पाइपलाइन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यहाँ से लोकली कनेक्ट किया जाता है या फिर वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू जो है कनेक्शन किया जाता है, तो लैन या वैन का यूज किया जाता है। बैकअप रीजनल डिस्पैचिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे जो है रीजनल है, यहाँ पे मेन डिस्पैचिंग सिस्टम है, मेन सेंटर है, और यहाँ पे बैकअप या फिर रीजनल डिस्पैचिंग या कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है ना। जैसे एक होता है, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए कोई राज्य में, तो मेन जो होता है पटना ही मान लीजिए, ठीक है, तो हमारा राज्य क्या है, बिहार है, तो बिहार में पटना जो है ये मेन जगह हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं, और यहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे क्या होता है, मजिस्ट्रेट रहता है, ठीक है ना, वो डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी ये मेन डिस्पैचिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पे रीजनल लेवल पे है, क्षेत्रीय लेवल पे है, ठीक है ना। यूजर टर्मिनल का यूज किया गया है, स्काडा मास्टर सर्वर यहाँ भी होगा, पाइपलाइन एप्लीकेशन सर्वर यहाँ भी होगा, ठीक है ना। ये रीजनल लेवल पे हो गया, ये मेन लेवल पे हो गया, ठीक है। वन ऑफ एन यहाँ पे फायर एंड गैस हो गया, ठीक है ना, फायर एंड गैस के मोडेम का यूज किया गया है। आरटीयू एट वाल्व स्टेशन पे आरटीयू लगा हुआ है। स्टेशन पीएलसी है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का यूज किया गया है। स्टेशन ईएसडी का यूज किया गया है। आरटीयू एट वाल्व स्टेशन, ठीक है ना। ये पंप कंप्रेसर स्टेशन मास्टर आरटीयू, पंप कंप्रेसर के लिए इसका यूज किया गया है, पंप कंप्रेशन स्टेशन मास्टर आरटीयू। एंड ये बहुत सारा यूज किया गया है, यहाँ पे ओपीसी का यूज किया गया है कम्युनिकेशन के लिए, फायरवॉल का यूज किया गया है, कॉर्पोरेट में जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क लगा रहता है, ठीक है, जिससे पीसी कनेक्टेड होगा और इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, ठीक है ना। और इस तरह से जो है पूरे सिस्टम को, पाइपलाइन को कंट्रोल किया जाता है, स्काडा का यूज करके पाइपलाइन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन यूजिंग स्काडा कर सकते हैं। यूजिंग स्काडा सिस्टम का यूज करके कैसे जो है पावर को जनरेट किया जाता है, ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए जो है सबसे बड़ा कंपनी जो है हमारे देश में वो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो कंपनी है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये सबसे लीडिंग कंपनी होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, इस चीज़ को समझिए। फिर जो है ट्रांसमिशन के लिए पीजीसीएल यूज करता है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी आपका जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीएसयू है, ठीक है ना, महारत्न कंपनी है। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो क्या करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ उसको ट्रांसमिट करने के लिए उसका वो जो है कंपनी मेनली काम करता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिट होके आ गया आपके रीजनल एरिया में, क्षेत्र में आ गया, तब उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम, तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो करता है। जैसे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर एंड होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इस तरह का जो है बीपीएचसीएल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। तो इसमें स्काडा सिस्टम में कह रहा है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए जो है स्काडा सिस्टम का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज मेक यूज ऑफ स्काडा सिस्टम, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज में यही हो गया, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ठीक है ना। स्काडा सिस्टम का यूज करता है टू ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ करेंट एंड लाइन वोल्टेज, करेंट को फ्लो का जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, देख रेख करने के लिए, फिर या फिर लाइन वोल्टेज को देख रेख करने के लिए किस तरह से काम कर रहा है उसके लिए स्काडा का यूज करता है। टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर जो है उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे सर्किट ब्रेकर काम कर रहा है, ठीक है ना। एंड टू स्विच ऑन
और ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ द पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के बहुत सारा सेक्शन में स्विच को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए भी हम लोग SCADA सिस्टम का यूज करते हैं। तो SCADA सिस्टम का यूज इलेक्ट्रिकल में भी किया जाता है, जनरेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, ये सभी में जो है इसका यूज किया जाता है। करेंट या फिर लाइन वोल्टेज है उसको जो है उसका फ्लो को ऑब्जर्व करने के लिए सर्किट ब्रेकर में यूज किया जाता है। स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, पावर ग्रिड में स्विच ऑन ऑफ करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, पाइपलाइन कंट्रोल यूजिंग SCADA, और फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन यूजिंग SCADA को हम लोग देखें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।